मोटा भाई केम छो? सब मजाમાં मोटा भाई? वेरी गुड। तो आज हम पॉन्ड वर्सेस क्रोकोडाइल वर्सेस फिश इसका पार्ट सेकंड आगे बढ़ाएंगे। अब मैं पार्ट फर्स्ट की पूरी स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा। आप पार्ट फर्स्ट फेसबुक पर देख सकते हैं। तो मोटा भाई, जब उस पॉन्ड के मालिक ने मगरमच्छ पकड़ने के लिए पॉन्ड को सुखाया, तो उसको ये पता नहीं था कि मगरमच्छ तो पानी के बाहर भी रह सकता है। तो हुआ यही कि मगरमच्छ जो थे वो तालाब छोड़ के चले गए, और बाद में जब पॉन्ड सूख गया तो हजारों छोटी छोटी मछलियां उसमें मर गई। और मगरमच्छों के एक ग्रुप ने पॉन्ड के मालिक, जब वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ रेस्ट कर रहे थे रात को, तो उन पे हमला कर दिया और उनको खा गए। क्योंकि यह हमला अचानक से हुआ था, इसलिए पॉन्ड के मालिक कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी की हुई इस हरकत से उनको क्या क्या हो सकता है। अब मोटा भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में पूरा सिस्टम बिक चुका है। अच्छा, जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं तो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूं। पूरा ग्लोब आज खड़े होके सिर्फ चाइना और ताइवान, सॉरी टर्की, चाइना और टर्की को छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं है जो रेट नहीं बढ़ा रहा। जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फेडरल रिजर्व, ये सारे रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम चाइना की तारीफ क्यों करते हो? मैं चाइना की तारीफ इसलिए करता हूं कि चाइना अपने विजन से 10 साल आगे चलता है और दुनिया अपने विजन से 20 साल पीछे चलती है। चाइना के सेंट्रल बैंक, पीपल बैंक ऑफ चाइना ने बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दी कि कुछ भी हो जाए हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी का रेट इंक्रीज करने का समय नहीं है। और मुझे ये स्टेटमेंट बहुत पसंद आई। इसे कहते हैं क्लैरिटी। इंग्लिश में क्लैरिटी मतलब आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको लाइफ में करना क्या है। इसी तरीके से पीपल बैंक ऑफ चाइना को बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने करना क्या है, तो उन्होंने रेट इंक्रीज नहीं किए। इसी तरीके से टर्की ने भी बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट दे दी कि हम रेट इंक्रीज नहीं करेंगे। और आप देख लीजिएगा, आने वाले कुछ सालों में चाइना और टर्की का फाइनेंशियल सिस्टम बच जाएगा और जितने रेट इंक्रीज कर रहे हैं सबका मर जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक सेंट्रल बैंक जैसी गलती सारे रिपीट कैसे कर सकते हैं? तो आपने भेड़ों के झुंड को बहुत बार देखा होगा। आप इंडिया में किसी गांव में जाएं, या यूट्यूब में भी ऐसी कई वीडियोस मिलती हैं, स्विट्जरलैंड के गांव में ऐसी वीडियोस मिलती हैं, इंटरनेट पे कई ऐसी इमेजेस हैं कि भेड़ों का जो झुंड होता है वो बिल्कुल साथ साथ चलता है और उसके आगे एकदम एक लीडर होता है। आज उस लीडर का नाम है फेडरल रिजर्व। और इतिहास गवाह है कि जिस समय लोगों ने फेडरल रिजर्व को अपना लीडर बनाया तभी वो मरे। फिर चाहे वो 2008 हो, चाहे वो 2012 हो, चाहे वो 2013 हो, 2015 हो, या कोई भी साल हो, ये मैं आपको आज बता रहा हूं। एनीवेज,
अब इस सॉल्यूशन से निपटने का सिर्फ एक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से निपटने का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये कि रिटेल इन्वेस्टर को अपने आप को मजबूत करना होगा, वो भी नॉलेज वाइज। तो अगर मैं इसी कहानी को आगे लेके जाऊं तो मान लिया जाए कि उस बॉन्ड के मालिक ने थोड़ा आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वोशंट, थोड़ा आईक्यू लगाया होता और अपने घर के आसपास एक सीलिंग क्रिएट कर दी होती। सीलिंग मतलब फेंसिंग क्रिएट कर दी होती, तो मगरमच्छ के झुंड चाहते हुए भी उस पे हमला नहीं कर पाते, और इन केस अगर हमला करने की कोशिश करते तो उनको ये आइडिया हो जाता कि फेंसिंग से उनका ही नुकसान होगा। अब रिटेल इन्वेस्टर को अपने आसपास एक फेंसिंग क्रिएट करनी होगी, और वो फेंसिंग क्या होगी? वो फेंसिंग होगी, पहले तो आपको इतना पेशेंस रखना होगा कि कुछ भी हो जाए आप मीडिया को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो कितने एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टीसीएस को मीडिया ने 4500 पे हाइक दिया, अब देख लो। इन्फोसिस को देख लो, हैप्पीएस्ट माइंड, इंडिया इन्फो एज, पेटीएम की तो ये हालत हो गई है मोटा भाई कि विजय शेखर शर्मा अपने शेयर खुद खरीद रहा है। कल मैंने एक न्यूज पढ़ी कि विजय शेखर शर्मा ने कितने अमाउंट का शेयर खरीद लिया, बताओ। कंपनी का मालिक अपने शेयर खुद खरीद रहा है, तो इसका क्या इंडिकेशन है? इसका इंडिकेशन ये है कि अपनी गिरती हुई वैल्यूएशन को बचाने के लिए वो अपने शेयर खरीद रहा है, और बिकाऊ मीडिया बिल्कुल चुप होके बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि आज पेटीएम आने वाले कितने सालों तक प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, ये उनको क्लियर पता है। तो अब अगर विजय शेखर शर्मा अपना शेयर नहीं खरीदता है तो कॉमन सी बात है, आपको पता है, रिटेल इन्वेस्टर को अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, और वो माइंडसेट होगा कि कुछ भी हो जाए वो मीडिया के बहकावे में नहीं आएगा। भारत और ग्लोबल दोनों का रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ मरता है मीडिया के बहकावे में आके। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, रिवियन एक ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसमें जनरल मोटर्स और जिसमें कि अमेजॉन और फोर्ड मोटर्स ने पैसे लगाए, और जब ये खबर पब्लिक में आई, गूगल पे आई, तो मैंने इस खबर को एनालिसिस किया, इस पे रिसर्च करी, तो मैंने इमीडिएटली वीडियो बना के बोला कि ये अमेजॉन का गलत डिसीजन है। अमेजॉन एक कैश रिच कंपनी है, उनकी बुक्स में $100 बिलियन से ऊपर का कैश है, तो अमेजॉन को सिर्फ रिवियन के कारण $7 बिलियन का नुकसान हुआ इस जो क्वार्टर चला गया। अब जो अगला क्वार्टर आएगा इसमें फिर चूना लगेगा। फोर्ड मोटर्स का तो सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अपनी कुछ स्टेक बेच दी है, इवन एट लॉस। अब वो कितनी सच्चाई है वो पता नहीं। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कहीं ना कहीं अमेजॉन भी किसी न किसी बात में आके उसने रिवियन में इन्वेस्ट कर दिया, और $7 बिलियन का चूना लग गया अमेजॉन को। $7 बिलियन का चूना गलत नहीं होता, कम नहीं होता मोटा भाई। अगर रिटेल इन्वेस्टर को इस मगरमच्छ से बचना है तो रिटेल इन्वेस्टर को एक चीज बिल्कुल क्लियर करनी होगी, वो ये कि कुछ भी हो जाए हम मीडिया को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, अगर रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही मीडिया को फॉलो करता रहा तो कुछ भी हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। ये वही मीडिया है जिसने राकेश झुनझुनवाला को हवा दी, और राकेश झुनझुनवाला ने आके मुंह खोल दिया कि सेंसेक्स 1 लाख टच करेगा,
लेकिन इसकी रिसर्च रिपोर्ट अभी तक पब्लिक में नहीं आई। राकेश झुनझुनवाला ने बोला कि निफ्टी 15,000 से नीचे नहीं गिर सकता और आज वही निफ्टी 15,000 के बिल्कुल पास में पहुंच चुका है और अगर यही सिलसिला आगे चला तो निफ्टी 15,000 भी ब्रेक करेगा। रणबीर सिंह, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड और ऐसी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बोला कि क्रिप्टो ही फ्यूचर है। अब आप देख लो कितना फ्यूचर है। बिटकॉइन जो अपने 65,000 के हाई से अब 18,000 तक पहुंच चुका है और अगर यही सिलसिला चला तो बिटकॉइन कहां तक पहुंचेगा ये मैं पब्लिक डोमेन में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इस पर रिसर्च कर ली है। तो चॉइस बिल्कुल क्लियर है कि उस पॉन्ड के मालिक ने जो गलती करी अपने घर के आसपास फेंसिंग ना करके, आप भी वही गलती कर रहे हो और उस फेंसिंग का नाम है रिसर्च फेंसिंग, नॉलेज फेंसिंग। अगर आपने अपने घर के आसपास नॉलेज फेंसिंग नहीं करी तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी मोटा भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं। बाकी जैसा आप चाहें, मैं बिल्कुल क्लियर हूं और इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो थोड़ी देर में बनाऊंगा। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने आज एक पब्लिक स्टेटमेंट दी है जिसमें पुतिन ने खुलेआम ये बोला है कि रशिया को अपनी सोवेनिटी मतलब अपनी खुद के देश को बचाने के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करने का पूरा अधिकार है। और ये बात रशिया ने तब बोली जब आज से 3 महीने पहले रशिया ने खुद ये बोला था कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेंगे, हम यूक्रेन में ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया कि रशिया एडवांस्ड वेपन्स भी यूज कर रहा है यूक्रेन के वॉर में। मोटा भाई, आने वाले समय में इतना आसान नहीं होगा जितना आपको लगता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको ऐसा लगता है कि आने वाला समय बहुत आसान होगा। बाकी ये था पार्ट सेकंड। जितनी ज्यादा हो सके मोटा भाई उतनी रिसर्च कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए और सोचिए कि मीडिया में कोई एंकर, कोई स्पीकर, कोई टीवी चैनल जो आके मुंह फाड़ के कुछ भी बोलता है, क्या वो सही है या नहीं, ये आपका काम है, बाकी आपकी मर्जी। This is Rahul Magan here from Treshi Consulting Group. You knew my personal number 9899242978 9899242978।